तो मार्वल ने फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और भाई ये अब तक का सबसे बेस्ट ट्रेलर है। इससे पहले जो टीजर एंड ट्रेलर आया था ये उन दोनों से बेटर है और अभी इस ट्रेलर की बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि जब से सुपरमैन का ट्रेलर आया है तब से फैंटास्टिक फोर की हाइप थोड़ी कम तो हो गई थी, बट इस ट्रेलर के बाद मूवी की हाइप थोड़ी तो इंक्रीज हुई है और मैं कहूंगा कि मार्वल वालों को मार्केटिंग पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। तो ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस एक क्लिक का ही तो काम है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो ट्रेलर की शुरुआत होती है टेड गिलबर्ट शो से जहां फैंटास्टिक फोर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन रीड, जॉनी और बेन ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट जॉनी और बेन तो थोड़े अनॉयड भी लग रहे हैं और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि ये लोग इतने फेमस हैं और इस तरह के शोज में वो जाते रहते होंगे तो इसलिए उनके लिए ये काफी बोरिंग सा काम हो गया होगा। टेड गिलबर्ट शो में इनका एक रिकैप भी दिखाया जाएगा कि कैसे फैंटास्टिक फोर को पावर्स मिली और वो पहले कौन से विलन से लड़ चुके हैं। जैसे एक एड में जाइगेंटो को दिखाया गया है जो मोल मैन का मॉन्स्टर है। अब क्योंकि इस मूवी में मोल मैन भी होने वाला है तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी की शुरुआत में उसे एक साइड विलन जैसा दिखाया जाएगा ताकि फैंटास्टिक फोर को सेटअप कर सकें। और उसी शो के बीच में उनके रिस्ट वॉच से अलार्म बजने लगता है। अब इस वॉच को रीड ने बनाया है जो कि किसी भी थ्रेट के आने से पहले वार्निंग देता है एंड इसी वॉच की हेल्प से ये लोग आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। बट यहाँ पर सिल्वर सर्फर या गैलेक्टस नहीं आया है, बल्कि ये मूवी की स्टार्ट का सीन हो सकता है जहाँ पर ये लोग मोस्ट प्रोबेबली मोल मैन से लड़ेंगे। इसके बाद हमें चारों मेंबर्स की पावर्स एक एक करके दिखाई जाती है। मिस्टर फैंटास्टिक का स्ट्रेचिंग मूवमेंट दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छा लगा मुझे देखने में, बस CGI थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। सू अपनी पावर से ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा रही है, क्राउड चीयर कर रहे हैं जो कि ये दिखाता है कि ये काफी ज्यादा फेमस हैं। जॉनी स्टॉर्म एक बिल बोर्ड के पास से उड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है 10 डोंट बर्न कॉपरटोन। अब कॉपरटोन नाम की कंपनी रियल वर्ल्ड में भी एग्जिट करती है जिसकी शुरुआत 1944 में हुई थी, तो ये उसी का रेफरेंस है। और इसी बोर्ड के नीचे लिखा होता है ऑफिशियल सन लोशन ऑफ फैंटास्टिक फोर। और यहाँ पर लेडीज जॉनी को ज्यादा पसंद कर रही हैं जो कि ऑब्वियस है, कॉमिक बुक में भी ऐसा ही होता है। जिसका हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि मार्वल वाले कहीं इस चीज को थोड़ा टोन डाउन ना करते हैं, बट ट्रेलर देख के तो नहीं लग रहा है ऐसा। द थिंग को एक फैन स्ट्रीट पर पहचान लेता है और उसे इट्स क्लॉबरिंग टाइम कहने के लिए बोलता है, लेकिन नहीं, इट्स मॉर्बिन टाइम का रेफरेंस तो बिल्कुल नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। द थिंग कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये सब कार्टून में होता है। और जॉनी भी उसे बार बार टीज करता है लेकिन बेन उसे हर बार मना कर देता है। पर लगता है कि क्लाइमेक्स में वो फाइनली इस लाइन को बोलेगा। एक शॉट में जॉनी स्काई में एक जाइंट फोर बनाता है जो कि कॉमिक्स से डायरेक्टली इंस्पायर्ड है और हमने पुरानी वाली फैंटास्टिक फोर में भी जॉनी को ऐसा करते हुए देखा है। एक और सीन में हम आईफिल टावर के पास एक बड़ी डिवाइस देखते हैं जो शायद दुनिया भर में इनका शील्ड सिस्टम हो सकता है। मतलब अगर कोई बाहर से अटैक करने आता है तो ये शील्ड एक्टिवेट हो जाती होगी जो पूरे शहर को प्रोटेक्शन देती होगी। बट गैलेक्टस के सामने कोई भी शील्ड या वेपन काम नहीं करेगा। जो बंदा पूरा प्लैनेट खा सकता है उसका कोई शील्ड क्या ही बिगाड़ लेगी। और फिर सिल्वर सर्फर की एंट्री होती है जो फैंटास्टिक फोर को वार्निंग देती है। नेक्स्ट सीन में लगता है फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस के शिप टाल पर हैं और सिल्वर सर्फर उन्हें गैलेक्टस के पास लेके जा रही है। 58 सेकंड के मार्क पर अगर तुम पॉज करो तो दिखाई देता है कि सू प्रेग्नेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे के लिए। गैलेक्टस फाइनली दिखाई देता है लेकिन उसका पूरा फेस रिवील नहीं होता जो कि मार्वल वाले मूवी के लिए बचा के रख रहे हैं और बचा के रखना भी चाहिए क्योंकि अगर मूवी में डॉक्टर डूम को नहीं दिखाने वाले तो गैलेक्टस के अलावा इनके पास और कुछ बचा भी नहीं है। बट ही लुक्स एपिक, जाइगेंटिक। लेकिन जब वो गैलेक्टस से मिलते हैं तो इनकी सब गड़बड़ हो जाती है। जॉनी हर्ट होता है, द थिंग उसे उठाकर शिप में ले जाता है। रीड सू को सपोर्ट करता है क्योंकि उसका लेबर पेन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, देखने से तो यही लग रहा है। और रीड बेन को वहां से निकलने के लिए बोलता है और उनका शिप गैलेक्टस के मेगा शिप से एस्केप करता है। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि गैलेक्टस को फ्रैंकलिन रिचर्ड चाहिए जो कि अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जो कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। गैलेक्टस बीइंग अ कॉस्मिक गॉड उसकी पावर्स को फील कर लेता है और वो सू को मारना चाहता है या उसे पकड़ना चाहता है, इसलिए ये लोग वहां से भाग रहे हैं। एक सीन में शू शिप पर डिलीवरी कर रही होती है और जब ये लोग वापस अर्थ पर जाएंगे तो उनके साथ फ्रैंकलिन भी होगा। लेकिन इस सीन से तुम कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये काफी आगे का सीन है क्योंकि यहाँ पर फ्रैंकलिन काफी बड़ा है। मूवी में 1-2 साल का टाइम जंप होगा और यही रीजन है कि गैलेक्टस इनके अर्थ पर आया है पर उसे खा नहीं रहा है क्योंकि उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड चाहिए। कुछ लीक्स के मुताबिक फैंटास्टिक फोर ने फ्रैंकलिन को मोल मैन के पास छिपा दिया है जो इस फिल्म में गुड गाय बन सकता है, पर यह लीक है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाद में कुछ इमोशनल फैमिली सीन्स दिखाए जाते हैं जहां फैंटास्टिक फोर की बॉन्डिंग हाईलाइट होती है। फ्रैंकलिन के और भी ग्लिम्स देखने को मिलते हैं
हार्वी रोबोट भी शिप में दिख रहा है और एक बड़ा कॉमिक मूवमेंट, जॉनी हवा में द थिंग को उड़ा के ले जाता है जिसका अब एक रॉक बियर्ड है, मतलब जिसकी दाढ़ी निकल आई है। जॉनी उसे बार बार बोलता है इट्स क्लॉबरिंग टाइम बोलने के लिए, लेकिन बेन उसे मना कर देता है। लेकिन फाइनल अटैक के टाइम वो ये डायलॉग जरूर बोलेगा। एंड में एक एपिक शॉट है जहां फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस की तरफ भाग रहे हैं। मिस्टर फैंटास्टिक स्ट्रेच करता है और एक रॉड गैलेक्टस की उंगली में घुसा देता है। हाँ, ये गैलेक्टस की उंगली है। अब इससे इमेजिन कर लो कि गैलेक्टस कितना बड़ा होगा। रीड के हाथ में जो डिवाइस है वो शायद किसी तरह का नलीफायर हो सकता है जिससे वो गैलेक्टस के आर्मर को डैमेज कर सके। तो यार यही था फैंटास्टिक फोर के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर कुछ डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।